यही है अपराधी जहांपना, जिसने गरीब किसान को मोटे ब्याज पर कर्ज दिया था और फसल आने पर गरीब किसान ने कर्ज लौटा भी दिया, पर इसने सूद पर भी ब्याज लगाया। जब गरीब किसान तिगुना धन नहीं दे पाया तो इस अपराधी ने, इस शैतान ने, इस जालिम ने उसे डराया, धमकाया, परेशान किया और उस गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसे शैतान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जहांपना। आप सही कह रहे हैं बलदेव, ऐसे इंसान को जो भी सजा दी जाए कम है। ले जाओ इस आदमी को हमारी आंखों के सामने से और इसे कैद खाने में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। हम इसे उम्र कैद की सजा तजवीज करते हैं। दुहाइयो जहांपना, दुहाइयो, दुहाइयो जहांपना, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है जहांपना। आपका बेटा ही है? हाँ जहांपना, मेरे बेटे से गलती हो गई जहांपना, इसको माफ कर दीजिए। मैं आपके दरबार का बहुत पुराना मुलाजिम हूँ हुजूर। मैंने कितने सालों से आपके दरबार की कितनी खिदमत की है हुजूर। मेरे खातिर इसे माफ कर दीजिए हुजूर। चंपकलाल जी, ये मुगल दरबार है, यहां पर इंसाफ के ऊपर कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं। और आपके बेटे ने तो गुनाह ही ऐसा किया है जिसके लिए उसे मुआफ नहीं किया जा सकता। एक गरीब मजलूम की जान गई है इसकी वजह से, और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए जो मिल भी रही है। क्या गुस्ताखी माफ हो जहांपना? क्या मेरे बेटे की जगह आपके बेटे सजादा सलीम होते तो भी क्या उनके साथ यही सलूक करते? अगर आपके बेटे की जगह ये गुनाह हमारे बेटे शहजादे सलीम ने किया होता तो हम उन्हें ये सजा नहीं देते, उन्हें हम सजाए मौत देते हैं। बीच चौराहे में ले जाकर तोप से उड़ा देते उन्हें, जिंदा दीवार में चुनवा देते उन्हें, एक हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते उन्हें। ऐसी भयानक मौत देते कि देखकर लोगों की रूह कांप जाती और इतिहास गवाह होता कि बादशाह सलामत ने इंसाफ के लिए अपने खुद के इकलौते बेटे को भी नहीं बख्शा। और शहजादे सलीम ही क्यों, दरबार में मौजूद हर शख्स जहांपना के इंसाफ के लिए अपनी जान भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी अजीज की जान भी ले सकता है। यदि यही अपराध खुद हमारे बेटे वासुदेव ने किया होता तो इसका सर काटकर जहांपना के कदमों में रख देता। बीरबल जी, बीरबल जी, आप तो कुछ कीजिए। चंपकलाल जी, अगर आपके बेटे ने अपराध गलती से किया होता या फिर किसी मजबूरी में किया होता तो शायद हम इसे माफ कर भी देते, पर आपके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान गई और ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सजा तो इसे मिल के रहेगी। ले जाइए इस कमजर्फ को हमारी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दीजिए ताउम्र के लिए। हुक्म की तामील हो। जहांपना, हमारे पड़ोसी देश आजमगढ़ के राज गायक मुखड़ा चंद जी उपस्थित हैं, वो आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहांपना, गायक मुखड़ा चंद का आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मौसीकार मुखड़ा चंद, मुगल दरबार में आपका इस्तकबाल करते हैं। देखा वासु, हमारे अब्बा हुजूर की बुलंद शख्सियत का नमूना। इंसाफ के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, शहंशाह हो तो ऐसा।
हाँ लेकिन फूफू किसके हैं? अरे हाँ हाँ, लेकिन अब्बा हुजूर किसके हैं? अब्बा हुजूर होंगे आपके, फूफू किसके हैं? अरे फूफू होंगे तेरे, लेकिन अब्बा हुजूर किसके हैं? अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पिताजी की बहन के पति के साले के बेटे के फूफू किसके हैं? हाँ तो उसी बेटे की फूफी के पति के इकलौते बेटे के अब्बा हुजूर किसके हैं? फूफू किसके हैं? 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 अरे अब्बा हुजूर किसके हैं? फूफू किसके हैं? ये क्या कर रहे हो आप दोनों? अरे ये क्या कर रहे हो आप दोनों? आप ऐसे हटकाइए तालचंद जी, आज इसको मानना ही होगा कि अब्बा हुजूर, आखिर अब्बा हुजूर किसके हैं? अरे झगड़ा आप लोग कर रहे हो, रियाज हमारा खराब हो रहा है। मुझे पता है, मानना तो आपको पड़ेगा कि आखिर फूफू किसके फूफू हैं। आजा। ओहो, तालचंद जी। ओ, हंसन जी, तालचंद जी, हंसन जी, अब इनको क्या हो गया? हंसन जी, वासु, न दिल न धड़कन न सुर न आवाज। वासु, ये तो मर गए। खून। अब क्या करेंगे भाई साहब? अब्बा हुजूर, अगर आपके बेटे की जगह ये गुनाह हमारे बेटे शहजादे सलीम ने किया होता तो हम उन्हें ये सजा नहीं देते, उन्हें हम सजाए मौत देते। नहीं 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 वासु, कुछ और सोच, और सोच। नहीं नहीं सलीम भाई साहब, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी अपने पिताजी को बुला कर लाता हूँ, वो सब ठीक कर दे। यदि यही अपराध खुद हमारे बेटे वासुदेव ने किया होता तो इसका सर काट कर जहांपना के कदमों में रख देता। नहीं पिताजी भी नहीं। तो फिर किसको? बीरबल? आपके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान गई और ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सजा तो इसे मिल के रहे। नहीं नहीं नहीं, उनको भी नहीं। करे तो करे क्या? सुर सम्राट तानसेन जी की इजाजत हो तो क्या खादिम अंदर आ सकता है? वासु क्या करे? सुन सुन सुन, सबसे पहले तो तानसेन की लाश उठा के उनके तख्त पे रखते हैं। चलो चलो, ये हटाना। क्या सुर सम्राट कक्ष में है? आ जाओ आ जाओ। शहजादे सलीम, बताइए क्या काम है? सुर सम्राट तानसेन जी को बादशाह सलामत ने अभी इसी वक्त दीवाने खास में याद फरमाया है। हाँ आप जाइए, हम इनको साथ में लेकर आते हैं। हाँ जाओ जाओ। सलीम भाई साहब क्या करें? सबसे पहले तो तू अपनी जुबान बंद कर, इससे पहले कि कोई तानसेन को ढूंढते हुए उनके कमरे में आ जाए। हम दीवाने खास जाकर वहाँ के माहौल को संभालते हैं, तब तक तानसेन जी की लाश को यहीं पे छोड़ देते हैं। अकेला छोड़ देंगे? तो तानसेन की लाश की कोई कौन सा इज्जत टूट लेगा? चल चल चल, माफ करना, चल 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 चल। मुखड़ा चंद जी, क्या आप जानते हैं आप कहां खड़े हैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जहां पना हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम मुगल दरबार में खड़े हैं और आपके राजगायक तानसेन के बारे में बात कर रहे हैं। और सच बात तो यह है कि आपके इस मुगल दरबार में जो भी कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सच कहा जाता है। और सच तो यह है कि हमने सुना है राजगायक तानसेन का गीत भी और संगीत भी। ढेले भर की तमीज नहीं है उन्हें संगीत की। सुरों के साथ कबड्डी खेलते हैं वो।
सुर आगे आगे और वो कबड्डी 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 करते हुए सुरों के पीछे पीछे। अरे संगीत के नाम पर कलंक है वो, राज गायक के पद पर धब्बा है। मुगलिया दरबार के नवरत्नों के नाम पर धब्बा है, धब्बा, लिख के ले लो। और जहां पना, सच बात तो यह है कि आपका ये मुगल दरबार कुआं है, कुआं, और वो तानसेन इस कुएं के मेंढक हैं, जहां वो टर टर करते हैं और आप सब उनकी टर टर के पीछे पीछे वाह 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 तालियां बजाते हैं। जहां पना, कहां है आपके राजगायक तानसेन? बुलाइए उन्हें, कुएं से बाहर निकले और संगीत के मगरमच्छों से मुकाबला करें। जरा देखे तो संगीत का सागर कितना बड़ा है और विशाल है, लिख के ले लो। जहां पना है हिम्मत तो उनसे कहिए हमारे सामने आए और हमसे मुकाबला करें। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि अगर संगीत का एक काला अक्षर भी जानते हो तो हमसे सामना करें। अरे बुलाइए उन्हें, बुलाइए, लिख के ले लो। ये मरवाएगा। इसे क्या पता कि तानसेन अब इसके क्या किसी के भी सामने नहीं आ सकते। क्या हुआ जहांपना? दरबार में सबको सांप सूंघ गया? खामोश खरगोश! बहुत बहुत हो गया मुखड़ा चंद जी। सिर्फ दो कारण हैं जिनकी वजह से हम आपकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक, कि आप हमारे पड़ोसी देश के राज गायक हैं और आपके पड़ोसी देश के राजा हमारे मित्र हैं। और दूसरा, शाही मौसीकार तानसेन को आप ये जो संगीत के मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं, ऐसा सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। एक जो एकदम पागल हो और दूसरे जिन्हें संगीत की बहुत बड़ी जानकारी हो। आप इन दोनों में से क्या हैं ये हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम तानसेन की तरफ से आपकी ये चुनौती कबूल करते हैं। लेकिन अगर आप हार गए मुखड़ा चंद जी, तो आपको पागल खाने हम खुद अपने हाथों से छोड़ कर आएंगे। और अगर तानसेन हार गए तो मुखड़ा चंद जी, हम अपना मुखड़ा आज के बाद किसी को नहीं दिखाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। वैसे कहां है तानसेन? उन्हें बुलाया था हमने दरबार में, कहां रह गए वो रियाज अब्बा हुजूर, रियाज, वो रियाज कर रहे हैं। और आपको तो पता है ना कि जब तानसेन रियाज करते हैं तो वो किसी के सामने नहीं आते। अगर तानसेन यहां नहीं आ सकते तो हम खुद जाकर उनसे बात करते हैं। सुनो दरबान, ये तो गजब हो गया वासु। अगर अब्बा हुजूर तानसेन के कमरे में चले गए और उन्होंने वहां पे तानसेन की लाश देख ली तो हम दोनों को फांसी पे लटका देंगे। तू एक काम कर, जल्दी से जाके तानसेन जी की लाश को कहीं छुपा दे, समझ गया? तब तक हम अब्बा हुजूर को बातों में उलझा के रखते हैं। तो पता है, मैं समझ गया। तू जानो। हाँ। चलिए बीरबल, चलिए मुखड़ा चंद जी, आइए हमारे साथ। रुकिए अब्बा हुजूर, रुकिए रुकिए। अब्बा हुजूर, एक चींटी को मारने के लिए तोप निकालने की क्या जरूरत है? अरे इनको तो हम ही हरा देंगे। इनसे कहिए कि हमारे सुरों का जवाब दे के दिखाए। ये आया हमारा पहला सुर, राग फुल फुली। ला 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 ला, शाही खून है हम। इनके ये पहले सुर का जवाब आपको देने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे साथ आइए। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, अभी हमारा दूसरा सुर आने वाला है।
राग खनखनी। ये बस यहाँ तक, दांतों तक आ गया है, कभी भी निकल सकता है, बाजू गिर जाएगा। दर्द भरा है, दर्द भरा। ठोकर खा के मर गया रे, लाश लाश मर गया रे। मुझे पता है, ये मेहमान खाना है, मेहमानों के रुकने की जगह। यहाँ सिर्फ मेहमान ही आते हैं और कोई नहीं आता जाता। वाह वाह वासुदेव, यहाँ तानसेन जी की लाश को और कोई नहीं देख सकता। इतना अक्लमंद हूँ मैं। मुझे पता है, वो तो मैं हूँ ही, क्योंकि मेरे पास है दिमाग। दिमाग दिमाग दिमाग। दान पूरा रह गया अधूरा। हो गया आपका? अब देख रहे हैं हम इतने सालों से ये क्या दर्द सहन कर रहे हैं हम। आइए हमारे साथ, चलिए। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, अभी तीसरा सुर बाकी है। नहीं, नहीं। अरे हमें देते हो भाला तो कुछ छोड़ा तो करो। आइए हमारे साथ, चलिए आइए। तानसेन, तानसेन जी। बलदेव, जहां पर आप जरा शयन कक्ष में देखिए, शायद वो सो रहे होंगे। बजता भी है। रोज बजाते हैं वो, रोज बजता है। जापना अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है? हाँ। तो फिर ये तानसेन गए कहां? कहां जाएंगे जहांपना? किसी ने संगीत के मुकाबले की बात बता दी होगी, और जैसे ही पता लगा कि हमसे संगीत का मुकाबला है तो चुपचाप गायब हो गए। और देख लीजिएगा जहांपना, जब तक हम यहाँ हैं तानसेन दिखाई नहीं देंगे। लिख के ले लो। दीजिए, आपको जो कुछ लिख कर देना है अभी दीजिए, सारा एक साथ पढ़ लेंगे हम। जहांपना आप तो बुरा मान गए। दरअसल बात यह है कि लिख के ले लो, हमारा तकिया कलाम है। हाँ तो मुखड़ा चंद जी, आप अपना कलाम संभालिए। सिर्फ हमारे तकिया और गद्दों की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शाही गायक तानसेन है वो, शाही गायक तानसेन। सच्चे संगीतकार हैं वो। अरे रियाज में कई बार इतने डूब जाते कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। रियाज करते करते कहां पहुंच जाते हैं उन्हें खुद को पता नहीं रहता। बीरबल, आप ढूंढिए ना, ये तानसेन गए कहां हैं? जी जापना। मुखड़ा चंद जी, आप हमारे मेहमान हैं। जब तक हमें तानसेन मिल नहीं जाते, आप मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए। बलदेव, जापना मुखड़ा चंद जी को मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए। मुखड़ा चंद जी, कल सुबह होगा मुकाबला दीवाने खास में, तब तक आप जाकर मेहमान खाने में आराम कीजिए। आराम तो खैर क्या करेंगे आप, वो अपना रियाज वियाज कीजिए जो करते हैं आप। गर्म पानी के गरारे कीजिए, आवाज खोलिए अपनी आवाज। वाह मेरे शाही तालाब के नायाब फव्वारे, क्या फुर्ती दिखाई है तानसेन की लाश को हटाने में। कहाँ रखी है लाश? मुझे पता है, हाँ हाँ तुझे ही पता होगा कि लाश कहाँ है। कहाँ है? तानसेन जी की लाश को मैं मेहमान खाने में रख कर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह। क्या ये तो बात सलीम भाई साहब, तानसेन जी के ऊपर कहाँ गई? कौन? अरे तानसेन जी की लाश कहाँ गई? अरे सलीम भाई साहब, यही तो फेंकी थी। अरे यही फेंकी थी तो कोई कहाँ? अरे सलीम भाई साहब, पहली बार मुझे नहीं पता कि तानसेन जी की लाश गई तो गई कहाँ। मैं तो मेरे कक्ष में बैठा था, यहाँ कैसे आ गया?
दरवाजा 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 कहाँ है भाई? दरवाजा दरवाजा आजा दरवाजा 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 अरे दरवाजा खोल दो भाई दरवाजा चल चल जल्दी ढूंढ। क्या? अरे बेवकूफ, तानसेन जी की लाश ढूंढ। क्या पता इधर उधर लुढ़क गई हो। चाहिए आप? जहापना लिख के ले लो। आप लेखक हैं कि गायक? जो लिख कर देना रास्ते में दे दीजिएगा। आइए मेहमान खाने में चलते हैं। आइए 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 इधर। और बीरबल ढूंढो ये तानसेन कहां पर हैं? कल सुबह से पहले तानसेन का मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये संगीत का मुकाबला करेगा कौन? और ये सिर्फ एक संगीत का मुकाबला नहीं है, मुगल सल्तनत की आन का सवाल है।